दोस्तों, छोटी उम्र से ही हमें लोगों को माफ करना सिखाया जाता है, क्योंकि ऐसा करना एक अच्छी बात होती है। फिर भी हमारे लिए ऐसा करना इतना मुश्किल क्यों है? और अगर हम किसी को माफ भी कर देते हैं, क्या कारण है कि वह दोबारा गलती नहीं दोहराएगा? कभी कभी जो सही है वह सबसे कठिन भी हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमें ठेस पहुंचाई है, उसे क्षमा करने का अर्थ है कि हम उसे बिना सजा के ही ऐसे जाने दे रहे हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि बहुत से लोग यह नहीं समझते हैं कि क्षमा एक उपहार है जो हम स्वयं को देते हैं, उस व्यक्ति को नहीं जिसने हमको चोट पहुंचाई है। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप इतने समझदार हैं कि आप किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखते हैं। हाँ, ऐसा करने में बहुत मानसिक एवं अंदरूनी शक्ति चाहिए होती है। आइए हम इसी बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में गए। जब ग्रामीणों को बुद्ध की यात्रा के बारे में पता चला तो वे उनका आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठे हो गए। उस गांव में एक व्यापारी रहता था जो अपने बच्चों के साथ व्यापार किया करता था। वह बुद्ध से नाराज था क्योंकि उसको लगता था कि बुद्ध उसके बच्चों और गांव वालों को बिना कुछ किए ध्यान करने के लिए आकर्षित करके कुछ गलत कर रहे हैं। उसे लगा कि जिस बुद्ध की आंखें हमेशा बंद रहती है, उन्हें देखने में समय व्यतीत करना समय की पूरी बर्बादी है। इसके बजाय उसके बच्चों को अधिक पैसा बनाने के लिए उसके व्यवसाय में उसकी मदद करनी चाहिए। उस व्यापारी ने कहा, आज मैं बुद्ध को सबक सिखाऊंगा। वह क्रोधित होकर बुद्ध की ओर बढ़ा। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसे कुछ फर्क महसूस हुआ, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ रहा और उसने बुद्ध के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। बुद्ध बदले में उसे देखकर मुस्कुराए। यह देखकर बुद्ध के शिष्य और ग्रामीण व्यापारी पर भड़क उठे, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति में उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और चुप रहे। व्यापारी ने देखा कि उसकी इस हरकत पर उसके आसपास के लोगों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रहा तो मैं फिर से क्रोध में आ जाऊंगा। वह वहाँ से चला गया और अपने घर लौट आया। मुस्कुराते हुए बुद्ध की छवि ने उसके दिमाग पर असर डाल दिया। अपने जीवन में पहली बार वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने अपने ऊपर एक अपमानजनक कार्य होने पर भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित में किए रखा। वह सोने चला गया, लेकिन रात भर सो नहीं सका। वह कांप रहा था। व्यापारी को लगा कि उसके साथ कुछ हो रहा है और उसकी पूरी दुनिया उलट-पुलट हो गई है। अगले दिन वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिर गया और कहा, कृपया मेरे कर्म के लिए मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। बुद्ध का जवाब सुनकर उनके शिष्य और ग्रामीण हैरान रह गए। सभी को सदमे में देखते हुए बुद्ध ने उस व्यापारी से कहा, जब आपने कुछ नहीं किया है तो मैं आपको क्यों क्षमा करूं? व्यापारी ने कहा, कल मैंने ही आपके चेहरे पर तमाचा मारा था। बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति अब यहाँ नहीं है। अगर मैं कभी उस व्यक्ति से मिलूं जिसे तुमने तमाचा मारा था तो मैं उससे कह दूंगा कि वह तुम्हें माफ कर दे। अब यहाँ इस क्षण मेरे सामने जो व्यक्ति है वह गौरवशाली व्यक्ति है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सच्ची क्षमा केवल यह कहना नहीं है कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जब हम किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो उस व्यक्ति को कभी पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें कभी भी उनकी गलती के लिए दोषी महसूस नहीं कराना चाहिए। जैसे अगर हम उन्हें माफ कर देते हैं और उन्हें उनकी गलती के बारे में याद दिलाते रहते हैं
तो हमारा यह कार्य उन्हें दोषी बना देगा। तब यह सच्ची क्षमा नहीं होगी बल्कि एक सजा होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम ऐसे ही और भी वीडियोस आप तक निरंतर लाते रहें। धन्यवाद।